तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे भारत के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में, क्योंकि अभी चर्चा में है। अभी रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। तो सबसे पहले बात करें इस पोस्ट के बारे में और बात करेंगे उस आर्टिकल के बारे में भी जिसका हवाला देकर के जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति ने जिसको मंजूर किया है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, मतलब सेकेंड हाईएस्ट संवैधानिक ऑफिस है ये। किसके बाद? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद। तो बहुत ही पावरफुल पोस्ट है अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू देखें और ऐसे भी अगर हम लोग देखें तो। और बात करेंगे इस आर्टिकल के बारे में, वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग आज बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंसेस है और कैसे एक उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये जो अभी आर्टिकल 67A है इसका चर्चा खूब हो रहा है और हो सकता है कि आगामी प्रीलिम्स या फिर मेंस के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस बने। तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात करें इस आर्टिकल के बारे में जिसका हवाला दिया है जगदीप धनखड़ जी ने, जिसके थ्रू इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, यह है भारत का संविधान अनुच्छेद 67। इसके अंदर में 3 खंड है A, B, C। अगर बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे। ये तो आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का टेन्योर क्या होता है, तो 5 इयर्स का टेन्योर होता है, 5 साल तक वो उस पोस्ट पे बने रहेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि पहला जो ए है जो सेक्शन, वो क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। इसी का हवाला यही 67A है जिसके थ्रू इनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। ये क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पत्र त्याग सकेगा। मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर अपना सिग्नेचर करके अपने पोस्ट से त्याग इस्तीफा दे सकता है। बी क्या है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक संकल्प द्वारा जो राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो और लोकसभा उससे सहमत हो, उसे उसके पद से हटाया जा सकेगा। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि संकल्प प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। ये जो अभी ये जो उपराष्ट्रपति का ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये भी है क्योंकि जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट का इनका जो टेन्योर था ना, ये काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरा। ठीक है, बीच बीच में ऐसा भी हुआ कि महाभियोग लाया जाएगा, इनको पद से हटाया जाएगा। तो ये महाभियोग वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो पद से हटाने वाला जो चर्चा बीच में चल रहा था, क्योंकि जैसे मैंने बताया अप्स एंड डाउन्स काफ़ी चला इनके टेन्योर के बीच में। तो ये आपका खंड बी है। इसके तहत ही जो है कहा जा रहा था कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक संकल्प द्वारा जो राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो और लोकसभा उससे सहमत हो, उसके पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। तीसरा क्या है? उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो ये आर्टिकल 67 का हम लोगों ने यहाँ पे बात किया साथियों। यहाँ पे तीनों आर्टिकल 67 का A, B, C आशा करते हैं कि आपको क्लियर होगा, है ना। हम लोगों ने A, B, C तीनों का बात किया। A बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का हवाला देकर के इस्तीफा दिया गया है। बी क्योंकि महाभियोग बीच में लाने की तैयारी थी। जैसा मैंने बताया इनका जितना भी टेन्योर रहा, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स, थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स वाला रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रहे थे लगातार। और सी क्या है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया। अब आइए हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति से कितना अलग होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये बहुत अभी जैसे ही इन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दिया तो अभी ये ट्रेंडिंग में है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन से वोट देते हैं, कौन से वो सदस्य हैं जो इनके लिए वोटिंग करते हैं। तो ये बहुत ही आपका जो है अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो इसके लिए आपको एग्जामिनेशन जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि आगामी पीटी, मेंस या जो भी जनरल कंपटीशन एग्जाम हो उसमें से क्वेश्चन बने। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। राष्ट्रपति से कितना अलग होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो उसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंसेस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है ना कि सांसद, राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है, हम लोगों को पता है कि इसमें MLAs भी वोट करते हैं, MP भी वोट करते हैं ना, मतलब सांसद भी वोट करते हैं, विधायक भी वोट करते हैं। इसमें एक चीज़ क्या है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग जो सिटीजन है, जो नागरिक है, वो डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं। हमारे जो चुने हुए जो सदस्य हैं, जो भी MP होंगे, जो MLAs होंगे, वो लोग वोट करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में। हम लोगों को पता है कभी भी हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। हमारे द्वारा जो चुने हुए सदस्य जो लोकसभा में बैठे हुए, राज्यसभा में बैठे हुए, जो विधानसभा में बैठे हुए,
वो लोग वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायक वोट करते हैं, मतलब एमपी एमएलए दोनों वोट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आप लोगों को पता भी होगा, क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बात करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ सांसदों को ही वोटिंग का अधिकार होता है, इसमें एमएलए को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, सिर्फ सांसदों को ही यानी कि एमपी को ही जो है वोटिंग का अधिकार होता है। तो यहाँ पे ये भी वीवीआई पॉइंट है, कभी भी स्टेटमेंट वाले में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या सांसदों को, विधायकों को वोटिंग का अधिकार होता है, तो ना, सिर्फ यहाँ पे सांसदों को ही वोटिंग का राइट्स होता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। एक और वीवीआई पॉइंट बन सकता है ये आर्टिकल 67, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तीनों बताया, ए बी सी तीनों वीवीआई है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे फटाफट बिना देर के हुए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में अंतर क्या है? तो इसमें जैसा कि बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं करते, ठीक है, किसी भी सदस्य के किसी भी सदन के नॉमिनेटेड, मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेटेड सदस्य जो होते हैं वो वोटिंग नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी में पूछा जा सकता है या किसी भी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग वीवीआई मार्क करेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे? राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं करते हैं, मतलब नॉमिनेटेड सदस्य यहाँ पे वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी वोट डालते हैं, मतलब जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स भी होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, वो भी अपना वोट कास्ट करते हैं, अपना वोट डालते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे राष्ट्रपति में मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स नहीं वोट करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भी वोट डालते हैं। तो ये की डिफरेंसेस है राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच में। कैसे होती है वोटिंग? वोटिंग के दौरान वोटर को एक ही वोट डालने देना होता है, लेकिन उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। इसको हम अभी बताएंगे। बैलेट पेपर पर वोटर को पहली पसंद 1, दूसरी 2, तीसरी 3। यहाँ पे क्या है ना कि आप सिर्फ एक कैंडिडेट को वोट नहीं देते हो। जैसे हम लोग वोट करते हैं विधानसभा चुनाव भी मान लो बिहार में आ रहा है, उसमें हम लोग वोट करेंगे तो किसी एक कैंडिडेट के सामने ईवीएम का बटन दबाएंगे, ठीक है ना, किसी एक कैंडिडेट के सामने ABC जो भी कैंडिडेट होगा उसके सामने ईवीएम का बटन दबाएंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है, मान लो कि 3 कैंडिडेट खड़े हैं, A, B और C, 3 खड़े हैं अगर मान लो चुनाव में उपराष्ट्रपति के, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि अगर मेरी प्राथमिकता, अगर हमको सबसे पहली पसंद मेरी A है तो इस पे हम 1, दूसरी पसंद B है तो इस पे 2, तीसरी पसंद C है तो इस पे 3, मतलब यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पे आपको वोट डालना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैसे होती है वोटों की गिनती? वोटों की गिनती कैसे होती है? तो मान लेते हैं कि 101 लोगों ने मतदान किया, मान लो 101 वोटर्स हैं, 101 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, ठीक है, मतदान किया तो टोटल वोट्स यानी 101 को 2 से भाग देंगे तो भाग देने पे क्या आएगा, 50.5 आएगा। तो यहाँ पे 5 को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं और 50 में 1 जोड़ देते हैं, मतलब हो गया 51। तो 51 वोट जो लाएगा वो विनर होगा। यहाँ पे यही फंडा है, पढ़ लीजिए इसको। मान लेते हैं कि 101 लोगों ने मतदान किया तो टोटल वोट्स यानी 101 को 2 से भाग देने पर उसमें 1 जोड़ देने से जो मतदान जो टोटल वोट्स की संख्या है, अगर उसको क्रॉस कर लिया जाए तो वो विनर घोषित होगा। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया 101 है तो 101 को डिवाइड कर दिया 2 से, 50.5 आ गया। 0.5 को हम लोग मानेंगे नेग्लिजिबल, इसमें 50 में हम लोग जोड़ दिए 1, तो 51 वोट्स जो लाएगा वो विनर घोषित किया जाएगा। तो ये था पूरा प्रक्रिया, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब दूसरा सबसे प्रभावशाली संवैधानिक पद है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अचानक से इन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा दे दिया, और इसके बारे में हम लोगों ने पूरा बात किया कि किस आर्टिकल के तहत इनका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया है। आर्टिकल 67 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि चुनाव कैसे होता है, कैसे राष्ट्रपति के चुनाव से अलग है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट्स, ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे लिख पढ़ यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।